बड़ी बड़ी बातें करने वाले राहुल के प्रदेश में वीरांगनाओं का हो रहा अपमान। क्या यह है कांग्रेस का महिलाओं के प्रति सम्मान? सरहद पर जो सब सहकर बने रहे भारत की परछाई, उन शहीदों की वीरांगनाओं की सड़कों पर हो रही पिटाई। जिसने हमारी रक्षा के लिए कुर्बान कर दी अपनी जान, आज उन्हीं के परिवार को कांग्रेस नहीं दे पा रही सम्मान। विधानसभा चुनाव के पहले गहलोत सरकार की इस करतूत से नाराज हुआ हिंदुस्तान। अब चाहे कितनी भी जोर लगा ले राहुल, 2023 में होगा बड़ा नुकसान। भारत में 125 करोड़ की आबादी है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरहद पर तैनात हजारों की संख्या में दिन रात जगे जवानों की होती है, जो हर पर्व, हर खुशी, यहाँ तक कि अपने परिवार तक को हमारे लिए कुर्बान कर देते हैं। जिनके जीवन का सिर्फ एक मकसद होता है, वो है भारत माँ और भारतवासियों की रक्षा करना, उन्हें महफूज रखना। आज भी जब हम देश के जवानों से मिलते हैं तो उन्हें देखकर हमें गर्व होता है और उनकी तपस्या को देखकर आंखें नम हो जाती हैं। एक जवान जब हमारे लिए हंसते हंसते अपने जान को न्यौछावर कर देता है तो उस वक्त पूरा देश रोता है। लेकिन उस बेटे के साथ कोई और भी शहीद होता है, उसने भी कुर्बानियां दी होती है, और वो है उसका परिवार। उस शहीद जवान की माँ, उसके पिता और उसकी पत्नी, वो भी उसके साथ ही अपनी खुशियों, अपनी हंसी और अपनी ख्वाहिशों को मार देते हैं। जब देश के लिए जवान शहीद होता है तो पूरा देश आहत होता है, उसके परिवार को सांत्वना देता है। लेकिन सिर्फ एक दिन, जी हाँ, ये एक बेहद दुखद और कड़वा पहलू है जिसने हमारे लिए खुद की जान को दांव पर लगा दिया। उस शहीद के प्रति क्या हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं? इस सवाल का जवाब ना होगा। इतना ही नहीं, जिसने हमारे लिए अपना बेटा और पति खोया, उस परिवार के प्रति भी हम सम्मान नहीं दिखा पाते। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप अपना आपा खो सकते हैं। ये तस्वीर है कांग्रेस के राज्य राजस्थान की, जहां राहुल सोनिया की पार्टी कांग्रेस सत्ता में है और स्त्रियों के हक की बात करने वाली कांग्रेस के राज्य में वीरांगनाओं को कितना सम्मान मिलता है। आप इस तस्वीर को देखिए और खुद समझिए। महिला क्या चलो, पीछे चलो, महिला गाड़ी से काट है, पीछे चलो, क्या उनको, पीछे चलो, उधर चलो, महिलाओं को ये रोती चीखती महिलाएं कोई मजदूर नहीं, बल्कि हमारे प्राण को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले शहीदों की पत्नियां हैं, जिन्हें हम वीरांगना कहते हैं। और पुलवामा में शहीद हुए जवानों की पत्नियों के साथ इस तरह बदसलूकी की गई, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया, डंडों से पीटा गया। वो चीखती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। दरअसल राजस्थान में शहीद स्मारक पर कई दिनों से पुलवामा में शहीद हुए जवानों की पत्नियां अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी थी। उनके साथ सांसद किरोड़ी मल मीणा भी धरने पर बैठे थे। वीरांगनाएं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंची थी। वो सीएम से मिलना चाहती थी, लेकिन उनके साथ किस तरह का सलूक हुआ ये आप खुद देखिए। इतना ही नहीं, पुलिस की ओर से जबरदस्ती में शहीद रोहिताश लांबा की पत्नी की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना का वीडियो बीजेपी सांसद किरोड़ी मल मीणा ने ट्विटर पर शेयर किया है और लिखा है कि आज तीनों वीरांगनाओं के साथ राज्यपाल महोदय कलराज मिश्रा जी को ज्ञापन देने राजभवन गया था। ज्ञापन सौंपने के बाद वीरांगनाएं मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए सीएम आवास पहुंची थी, तो पुलिस ने उनके साथ अभद्रता और मारपीट की। इस घटना की हर ओर आलोचना की जा रही है, जो हमारे लिए इन नेताओं के लिए अपना पति, अपनी खुशियां, अपने जीने की वजह त्याग देती हैं। उन वीरांगनाओं की एक छोटी सी मांग भी राजस्थान पुलिस और अशोक गहलोत पूरा नहीं कर सके। वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस की इतनी बड़ी गलती की सजा जनता उन्हें दे सकती है, जिससे भाजपा को दोबारा अवसर मिल सकता है। क्योंकि भाजपा के राज में महिलाओं के साथ इतनी ज्यादती कभी नहीं हुई और राहुल सोनिया के हाथ से एक और राज्य छिन सकता है।
क्योंकि जो राजनीतिक दल शहीदों के परिवार का, शहीदों का सम्मान नहीं करेगी, वो जनता का और देश का कितना सम्मान करेगी, आप बेहतर समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।